हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ इनके 4 ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको भी हम नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए है बम्बई से थाड़े के बीच, ऑप्शन बी है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ऑप्शन सी है कलकत्ता से दमदम के बीच, ऑप्शन डी है बम्बई से पुणे के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई से थाड़े के बीच, ये हो जाएगा। यदि पूछता है, इसका डेट पूछ लेता है कि किस डेट को चली थी, तो हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और पूछ ले कि कहाँ मतलब कितने किलोमीटर तक चली थी, तो इसका हो जाएगा आंसर 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 से 22 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। हम और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24, इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन डी है जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर आपको नोट करना है तो इस तरह से नोट कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए है सोनपुर में, ऑप्शन बी है पुष्कर में, ऑप्शन सी है नासिक में, ऑप्शन डी है हरिद्वार में। तो जो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है वो सोनपुर में किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सोनपुर बिहार का क्या है, एक जिला है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। और ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पुष्कर है तो पूछ लेता है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, तो ये राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है। और इसमें जो मुख्य आकर्षक बिंदु होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लोग अपने ऊँटों को भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार करके ले आते हैं और उनसे नृत्य करवाते हैं, जो कि मेले को और ज़्यादा क्या करता है, आकर्षक बनाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो कहाँ पे है, पुष्कर में है। ये 2 पॉइंट हो गए इससे। फिर नेक्स्ट हम ये नासिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासिक में कुंभ का मेला लगता है, और पता है जैसे कि कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। 4 जगह पे लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज हरिद्वार में। तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। देखिए, पहले सोनपुर बिहार जिले के सोनपुर में है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है इस मेले का। पुष्कर के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे। और पुष्कर का मेला किस लिए फेमस है, तो उस ऊँटों की सजावट और उनके नृत्य के लिए। फिर नासिक क्या है कि यहाँ के कुंभ के मेला का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। और ये जो 4 जगहों पे लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है, और प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हम ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ऑप्शन ए है गर्म मरुस्थल, ऑप्शन बी है मानसून, ऑप्शन सी है टैगा, ऑप्शन डी है टुंड्रा प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश की खासियत ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, जिससे कि यहाँ पे लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। और यहाँ पे तब खान पान की भी व्यवस्था उचित नहीं हो पाती है। तो यहाँ के निवासी क्या करते हैं, ये रेंडियर प्रजाति का एक जानवर होता है जिसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके मांस को और इसका दूध का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब पहनने के लिए इनके खालों का इस्तेमाल करते हैं, परिवहन के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं टुंड्रा प्रदेश के बारे में। जैसे यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन होता है। रेंडियर टुंड्रा वासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। जो लोग रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं, जो टुंड्रावासी होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए है कंपास, ऑप्शन बी है डाउन्स, ऑप्शन सी है प्रेरीज, ऑप्शन डी है पंपास।
कंपास घास का मैदान कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। और पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है। ये जो कंपास है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और ये डाउन्स, प्रेरीज, पंपास जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपास, क्योंकि ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल मैदान है। यहाँ से हम ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल के ये मैदान देख लेते हैं। जैसे सवाना है, सवाना, कंपास, लानोस, ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना घास स्थल मैदान कहाँ पे है? ये पूर्वी अफ्रीका में है। कंपास ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में। उसी तरह हम शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल मैदान देख लेते हैं। जैसे कि पंपास कहाँ पे हो गया? अर्जेंटीना में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। विल्ड घास मैदान दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी यूरेशिया या मध्य एशिया। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में, ऑप्शन बी है लोकसभा में, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्थाओं में। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी राज्यपाल के नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 50 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सीन, ऑप्शन डी है इथाइलिन। ये जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और इथाइलिन, ये सारे प्लांट्स हार्मोन ही है, मतलब पादप हार्मोन ही है, और इनका सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, ये क्या करते हैं? पौधे के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इथाइलिन क्या है? ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये कच्चे फलों को पकाने में हेल्प करता है। तो ये जान लेते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो फलों को पकाने में मदद करता है। इसके बारे में जान लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में। जैसे जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है? कोशिका विभाजन का, तनों को लंबा बनाते हैं, बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। ये बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। फिर नेक्स्ट साइटोकाइनिन का क्या काम है? बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीन हार्मोन का क्या काम है? पौधों के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। मतलब तरह से तीनों ही क्या करते हैं? पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये इथाइलिन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है, और ये हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन बी है रिक्तकाएं, ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो ये अपने 9th या 10th में ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पड़ा होगा, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पड़ा होगा। जैसे कि लवक हो गया, लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसके टर्म है, मतलब कभी कभी ये हिंदी इसका ना दे के पूरा डायरेक्ट इंग्लिश पूछ लेता है कि प्लास्टिड क्या है। तो आप अगर दोनों जानेंगे तो बेहतर होगा। तो ये क्या है? जैसे कि लवक हो गया, लवक प्लास्टिड ये प्लांट में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार रिक्तकाएं हो गया, वोकल सेल हो गया, ये क्या होता है? ये भी प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगर ये एनिमल सेल में पाया जाता है तो ये आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जनरली नहीं पाए जाते हैं। तो मतलब ये भी नहीं पाए जाते हैं, ये भी नहीं पाए जाते हैं, सॉरी ये लवक पाए जाते हैं, और ये प्लांट्स में ये प्लास्टिड पाया जाता है और वोकल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, मतलब ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मतलब ये प्लांट सेल में ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, ये जो है अनुपस्थित होता है। तो ये हमारा सीज हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज कोशिका भित्ति या सेलुलोज सेल वाल ये पादप कोशिका में पाया जाता है, हाँ ये पाया जाता है, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मतलब ये प्लास्टिड हो गया, वोकल्स हो गया, सेलुलोज सेल वॉल, ये तीनों ही पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ये अनुपस्थित होता है। अगर दोनों में अंतर हम देख लेते हैं, जैसे कि अक्सर एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेता है कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। जैसे कि हरित लवक हो गया, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें जो वोकल्स होती हैं बड़ी होती हैं, और इसमें जनरली जो होती है अनुपस्थित होती हैं, अगर होती भी है तो आकार में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। यही पूछा था कि कौन सी चीज़ मतलब अनुपस्थित होती है, तो ये सेंट्रोसोम जो है अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है,
और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए ये तीनों ही ये हरित लवक दिया था या प्लास्टिड दिया था एक ऑप्शन में, फिर इसमें वोकस दिया था और एक में सेलुलोज सेल वॉल दिया था। तो मतलब ये तीनों ही पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन ये सेंट्रोसोम जो है ये नहीं पाया जाता है, और यही हमारा सही ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शन ए है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है एखोर्निया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसको दूब घास भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है लेंटाना कैमारा। तो इसका सही आंसर है एखोर्निया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।